नमस्कार दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम आप सबको केमिस्ट्री क्लास 10th का दीर्घ उत्तरीय यानी कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको 5 को बताने वाले हैं। अगर आप लोग केमिस्ट्री के इस 5 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 5 नंबर वाला अच्छे से कॉपी में लिखकर याद कर लेते हो तो इसी में से 2 को फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको कॉपी में लिख कर और याद कर लीजिए। अगर इसे याद करेंगे ना तो इसमें से 2 नंबर के भी क्वेश्चन बहुत बनेंगे और 5 नंबर के तो अबे करेंगे, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। तो बस आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन वीडियो को देख देख कर अच्छे से कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना। लिखते समय ही आधा आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन कौन आपको 5 को हम क्वेश्चन कराएंगे। देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। फिर विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। धोने का सोडा जिसको हम लोग धोबिया सोडा कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। और स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकेंड को सही मिलान कीजिए। ये दोस्तों याद करना बहुत जरूरी है। मतलब कि समझो कि केमिस्ट्री का 20 नंबर का ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं। कितने नंबर का? 20 नंबर का वीडियो देख रहे हैं। तो अच्छे से आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। आप लोग देखिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF व्हाट्सअप ग्रुप में हम डाल देंगे। जब आप लोग देख लीजिएगा ना वीडियो तो शाम के समय में हम PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देंगे। तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दिए हुए हैं बाबू, ठीक है ना। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन था दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इससे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखें। तो पहला हमने लिखा है रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 2 नाम होता है, दोनों में से कोई एक नाम आपको याद रखना है। और अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा और पाक सोडा भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि 20 नंबर से 25 नंबर का आप वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए बनाने की विधि, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा को बनाने की विधि का नाम क्या है। तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम। याद रखना, बनाने की विधि का नाम है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा। अब देखिए कच्चे पदार्थों जैसे कि NH3H2O और CO2 को सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। देखिए NaCl और जो कच्चे पदार्थ है जैसे कि H2O, CO2, NH3, इसको अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो NH4Cl और प्लस NaHCO3, मतलब कि आपका ये बन गया सोडियम बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही होता है आपका, ठीक है। अब इसका दोस्तों उपयोग देख लीजिए, गुणधर्म देख लीजिए। गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी, उसका नेचर क्या है, वो कैसा व्यवहार करेगा, का है का नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसका गुण देखिए, गुण इसका क्या होता है, 1 मिनट दोस्तों। इसका गुण क्या होता है? यह जल में कम घुलनशील है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। तो बस ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसका उपयोग देख लीजिए। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग शराब में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में भी शरीर की अम्लता को दूर करने में भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें। तो रासायनिक नाम देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणुसूत्र होता है CaOCl2, इसी का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। मतलब कि जो आपका अणुसूत्र यानी कि विरंजक जो चूर्ण होता है ना, वो कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है और उसका एक यौगिक होता है, ठीक है ना, जिससे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि विरंजक चूर्ण को और किस नाम से जाना जाता है, तो या तो ब्लीचिंग पाउडर बताइएगा या तो चूने का क्लोराइड बताइएगा।
इसे हम लोग हेसेन-क्लेवर विधि के द्वारा तैयार करते हैं। पूछेगा किस विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है, तो इस विधि का नाम दे देना हेसेन-क्लेवर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब बनाने की विधि दोस्तों देख लीजिए। बनाने की विधि, ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। मतलब कि ठोस बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH को होल्टोस, मतलब कि CaOH को होल्टोस। ये बुझा हुआ चूना है। जब बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CaOCl2+H2O का निर्माण होता है, और यही हमारा क्या हो जाता है, तो विरंजक चूर्ण हो जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसका गुण देख लीजिए। यह क्लोरीन जैसी गंध देता है। यह एक अस्थायी यौगिक है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। यह वायुमंडल नमी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपघटित हो जाता है। ये लिख दीजिएगा। अब इसका उपयोग दोस्तों देख लीजिए। इसका उपयोग में लिखिएगा, इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है। इसका उपयोग कागज तथा कपड़ों के विरंजक में होता है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से हम तीसरा नंबर आपको बताने वाले हैं। तीसरा नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है और इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखें। तो इसका रासायनिक दोस्तों नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या फिर इसे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। अणुसूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। ये हमारा इसका अणुसूत्र हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बनाने की विधि। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अब इसका गुण देखिए। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। सही बात है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो सफ़ेद ही होता है। यह जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। बिल्कुल करता है तेज़ी से अभिक्रिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला आपका इसका उपयोग देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मतलब कि टूटी हुई हड्डियों में किया जाता है। मतलब कि किसी भी इंसान का शरीर का कोई भी हाथ पैर कोई भी मतलब कि हड्डी उड्डी कहीं का भी टूट जाता है ना, तो उसको प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जो चूना नहीं होता है उसी का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवारों को चिकना करने में भी किया जाता है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग घर और बनवाते हैं तो दीवार को पुताई करने में भी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, सजावट के सामान, मूर्तियों इत्यादि में भी किया जाता है। पहले दोस्तों ज़्यादातर ना जो मूर्तियाँ बनती थी ना, वो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग ज़्यादा उसमें किया जाता था। लेकिन आजकल पुआल भरकर ऊपर से मिट्टी लगाकर और मूर्ति बना दिया जाता है और बना दिया जा रहा है ज़्यादातर। अभी दिखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये सही बात है ना दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिड़की दरवाज़ों के छिद्र को बंद करने में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, जैसे कि दरवाज़ा खिड़की नहीं हो जाएगा होता है, उसके अंदर छेद हो जाता है, तो उसको बंद करके ऐसे पोत दिया जाता है, उसमें भी किया जाता है। अब हम आपको चौथा नंबर बताएंगे दोस्तों। चौथा नंबर आपका है, चौथा नंबर धोने का सोडा, जिसको धोबिया सोडा कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है। इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखें। रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन लिखना है। देखो इतना सरल भाषा में इतने अच्छे तरीके से तुम कहीं भी खोजोगे ना, नहीं मिलेगा। ये 100% मेरा दावा है। अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। याद करने में भी मज़ा आएगा, लिखने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। धोवन सोडा को देहात के लोग सज्जी के नाम से भी जानते हैं। धोवन सोडा को जो देहात के लोग होते हैं ना, वो लोग ना सज्जी के नाम से भी जानते हैं। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि धोबिया सोडा को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम विधि द्वारा तैयार किया जाता है, बता देना। बनाने की विधि, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। फिर प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धोवन सोडा प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों
सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और जो प्राप्त होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसी को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम लोग H2O जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो Na2CO3 × 10H2O प्राप्त होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिए, धोवन सोडा क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसका अगला देखिए पॉइंट, गुण इसका क्या है। यह एक सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। यह जल में घुलनशील है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग घरों के साथ सफाई करने में होता है। इसमें अपमार्जक का गुण होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यह जल की कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग पेट्रोल को शुद्ध करने में भी होता है, मतलब कि इसका उपयोग पेट्रोल को शुद्ध करने में भी होता है। अब आपका आएगा दोस्तों 5वां नंबर, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को मिलान करना होगा। तो मिलान देखिए आपको कैसे करना है, मतलब कि मिलान करना, जैसे बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा पहला है तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है C नंबर वाला। देखिए बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, यही ना होता है। अब दोस्तों आता है धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का क्या होता है, धोवन सोडा का Na2CO3 × 10H2O, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऊपर में 3 दिया ना, वो 3 नहीं है, ऊपर में 3 है, गलती से दे दिया गया है, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है यहाँ पर जिप्सन है दोस्तों, तो जिप्सन यहाँ पर देख लीजिएगा, जिप्सन आपका हो जाएगा। फिर आपका नीलत होता ग्लोबल लवण, तो ग्लोबल लवण का आपका क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, यही वाला होगा ग्लोबल लवण का C नंबर वाला, ठीक है। अब बचा है दोस्तों आपका जिप्सन, तो जिप्सन का आपका क्या हो जाएगा, जिप्सन का आपका इधर वाला हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला CaSO4 × 2H2O। ये कॉमा नहीं है दोस्तों, इंटू है, कॉमा नहीं इंटू है, इंटू उसको लगाइएगा। फिर नीलत होता का कॉपर हो जाएगा, कॉपर B नंबर वाला कॉपर सल्फेट × 5H2O। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, लिखकर पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके लाइन बाय लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 2019 में पूछा गया था। और मेरा उम्मीद है कि 2025 एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उसके द्वितीय पाली में अगर ये मिलान में पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर द्वितीय पाली में नहीं पूछेगा तो प्रथम पाली में 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसे याद आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, दोनों पाली के लड़के, जिसका प्रथम पाली में भी है वो भी याद कर लीजिएगा, जिसका द्वितीय पाली में वो भी इस क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।